जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साथियों यूपी पुलिस कांस्टेबल एंड एसआई के लिए हिंदी का मॉडल सेट 1, जिसमें वो प्रश्न शामिल हैं साथियों जो बार बार यूपी पुलिस की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो ज्यादा समय ना लेते हुए सीधा प्रश्नों की ओर चलते हैं बच्चों, सीधा अपना पढ़ाई पर फोकस करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। क्या कहता है? कहता है श्यामल किस तद्भव का तत्सम रूप है? श्यामल किस तद्भव का तत्सम रूप है? तो श्यामल जो है साथियों सांवले शब्द का तत्सम रूप है। साथियों तत्सम शब्द क्या होते हैं? तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं। और साथियों तद्भव शब्द क्या होते हैं? तद्भव शब्द वे होते हैं जो हिंदी भाषा के शब्द होते हैं। ऑप्शन डी आपके प्रश्न का एकदम सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है, ये रहा प्रश्न संख्या 2। देखिए कहता है शाखा मृग निम्नलिखित में से किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है? तो साथियों शाखा मृग शब्द जो है वो बंदर का पर्यायवाची शब्द हो जाता है। किसका? बंदर का। ऑप्शन डी आपके प्रश्न का सही जवाब। जबकि बात करें बंदर को और किस नाम से जाना जाता, मतलब बंदर के और पर्यायवाची शब्द, इसको साथियों कपी भी कहा जाता है, कपी भी कहा जाता, और इसके अलावा मरकट भी कहा जाता है, मरकट भी कहा जाता, और वानर भी कहा जाता। वानर के अलावा साथियों इसको कपीस भी कहा जाता है। ये सभी साथियों बंदर के पर्यायवाची। जबकि साथियों सिंह को शेर कहा जाता, शार्दुल कहा जाता, हाथी को साथियों गजराज कहा जाता, गजानन कहा जाता और गज कहा जाता। और शुतुरमुर्ग का साथियों याद रखिएगा इसको शाहा मृग कहा जाता है। क्या? बंदर को शाखा मृग, लेकिन इसको साथियों शाहा मृग। ठीक है, ये याद रखिएगा। साथियों आपके प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी हुआ। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है, ये रहा। कहता है समुद्री जहाज जिस पर से सैनिक युद्ध करते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन होगा? तो साथियों उसके लिए एक शब्द होगा युद्धपोत। समुद्री जहाज जिस पर से सैनिक युद्ध करते हैं उसके लिए एक शब्द युद्धपोत का इस्तेमाल किया जा सकता। ऑप्शन सी आपके प्रश्न का एकदम सही जवाब। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न ये रहा साथियों क्या कहता है? कहता है किस विकल्प में शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक का सही अर्थभेद नहीं है? ठीक है, नहीं वाला ढूंढना है। तो जरा जरा, एक जरा बुढ़ापा होता और एक जरा थोड़ा, ये एकदम सही है। ठीक है, नीड़ और नीर, नीड़ माने घोंसला, नीर माने पानी, ये एकदम सही है। अनल और अनिल, अनल माने साथियों होता है आग, अनल माने आग होता है। ठीक है, और अनिल माने हवा। आप यहां पर देखिए पहले दे रखा है अनल, अनल का अर्थ पवन कहा गया और अनिल का अर्थ आग। यही हो गया गलत, क्योंकि ये गलत दिया रखा है। ठीक है, जो गलत है वही उत्तर। जबकि गज और गज, एक गज माने हाथी और एक गज माने माप। तो आपका उत्तर जो गलत है वही सही, ये तो सही है, लेकिन जो गलत वही उत्तर, यानी कि ऑप्शन सी आपके प्रश्न का एकदम सही जवाब। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है, ये रहा। कहता है खिड़की खुलने से प्रकाश आएगा, इस वाक्य में किस प्रकार की शुद्धि है, किस प्रकार की अशुद्धि है? ठीक है, तो ये साथियों इसमें कारक संबंधी अशुद्धि है। कौन से बच्चों? कारक संबंधी अशुद्धि है। इसमें देखिए से लिखा हुआ है, से के जगह पर लिखा होना चाहिए, तब जाकर बनेगा खिड़की खुलने पर प्रकाश आएगा। ठीक है, खिड़की खुलने पर प्रकाश आएगा, खिड़की खुलने पर, से के स्थान पर होना चाहिए था। खिड़की खुलने पर प्रकाश आएगा, ऐसा वाक्य होना चाहिए था। ठीक है बच्चों, ऐसा वाक्य। तो इसमें कारक संबंधी से के जगह पर होना चाहिए था। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न ये रहा। कहता निम्नलिखित में से किसके नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं? किसके नाम प्राय पुल्लिंग? तो समुद्रों के नाम सदैव पुल्लिंग होते हैं, जबकि नदियों के नाम, भाषाओं के नाम और तिथियों के नाम, ये इन सभी के नाम सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, सदैव स्त्रीलिंग होते हैं बच्चों, सदैव स्त्रीलिंग, ये याद रखेंगे। ऑप्शन ए आपके प्रश्न का एकदम सही जवाब होता है। अगला प्रश्न देखिए ये रहा। कहता निम्नलिखित में से
किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? हस्ताक्षर, रोमकूप, दल, लोग। तो साथियों दल शब्द का प्रयोग सदैव एक वचन के रूप में होता है, जैसे कि हाथियों का दल और लोगों का दल, और साथियों हो गया घोड़ों का दल, बकरियों का दल। इसलिए इसका दल को एक वचन कहा जाता है, क्योंकि जिसके लिए ये उपयोग में लाया जाता है उसी को बहुवचन में बोल दिया जाता। जैसे कि हाथियों का दल, तो इसमें हाथियों ही शब्द जो हो गया वही बहुवचन हो गया। लोगों का दल यानी कि लोग ही इसमें बहुवचन के रूप में इस्तेमाल कर लिया गया। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपके प्रश्न का एकदम करेक्ट जवाब होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है अलमारी में कपड़े पड़े हैं, रेखांकित शब्द। रेखांकित इस में है, रेखांकित इस में शब्द में है, तो रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? तो इसमें साथियों कौन सा अधिकरण होता है? सभी बच्चे जानते हैं कि में और पर, में और पर, में और पर साथियों अधिकरण कारक के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जबकि आप सभी जानते हैं कि कर्ता ने कर्म को कर्म के करण के द्वारा संप्रदान के लिए हेतु अपादान से अलग होने की स्थिति में संबंध का की रे रारी रे अधिकरण में पर। ठीक है, मतलब बच्चों कर्ता के लिए ने लगाया जाता और कर्म कारक के लिए को और करण का कारक के लिए से अथवा द्वारा। ठीक है, इसी तरीके से अधिकरण कारक के लिए में और पर का इस्तेमाल किया जाता। तो यहां पर में हो गया, इसीलिए अधिकरण कारक होगा। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है बनाकर शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो बनाकर शब्द में कौन सा प्रत्यय? तो कर प्रत्यय है। साथियों प्रत्यय क्या शब्द होते हैं? प्रत्यय वो शब्द होते हैं जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं, यानी कि नया शब्द बनाकर और पहले से एकदम दूसरा शब्द बनाकर उसका अर्थ चेंज कर देते। यहां पर पहले शब्द रहा होगा बना, बना शब्द रहा होगा, इसमें जुड़ गया आकर कर प्रत्यय, तब ये जाकर बन गया बनाकर। ठीक है, क्या जुड़ गया बच्चों? क्या बन गया? बनाकर। ठीक है, बनाकर ताजमहल किसी दौलतमंद आशिक ने हम गरीबों की मोहब्बत का अच्छा मजाक बना दिया। ठीक है, यही वाला बनाकर है। देखते हैं अगला। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है तरावट शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय निम्न में से कौन सा है? तो भैया देखिए तरावट शब्द में तर शब्द जो होता है वो मूल शब्द होता है, इसमें जुड़ गया आवट प्रत्यय। क्या जुड़ गया? आवट प्रत्यय जुड़ गया, तब जाकर ये बन गया तरावट। ठीक है, तो ऐसा कहां पर है? ऐसा देखिए ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों देखिए ये रहा, क्या कहता है आराम कुर्सी शब्द में कौन सा समास है? आराम कुर्सी शब्द में साथियों अवयवी भाव समास है। अवयवी भाव समास जिसका पहला पद प्रधान होता है उसमें साथियों अवयवी भाव समास होता है। आराम कुर्सी का मतलब आराम के लिए कुर्सी। ठीक है, आगे देखिए, आगे देखिए ये रहा, कहता लक्ष्य, लक्ष्य का तद्भव शब्द बताएं या तद्भव रूप बताएं। साथियों इसका तद्भव लक्ष्य शब्द जो है ये संस्कृत भाषा का यानी कि ये तत्सम शब्द है, ये तत्सम शब्द है। इसका तद्भव शब्द हो जाएगा लाख, इसका तद्भव शब्द हो जाएगा लाख। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है जैनेन्द्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? जैनेन्द्र शब्द का संधि विच्छेद जो है साथियों जैन प्लस इंद्र होगा, जैन प्लस इंद्र होगा। और इसमें कौन सी संधि है? इसमें साथियों वृद्धि स्वर संधि है। कौन सी? वृद्धि स्वर संधि है, वृद्धि स्वर संधि, ये याद रखेंगे। ठीक है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। ऑप्शन डी सही जवाब। अगला प्रश्न देखिए, कहता निम्नलिखित में से कौन सा विवरण चिन्ह है? कौन सा विवरण चिन्ह है? तो ये साथियों हो गया विवरण चिन्ह, ये हो गया आपका विवरण चिन्ह। जबकि आप सभी लोग इसका उत्तर ऑप्शन बी हो गया। ठीक है, ऑप्शन बी हो गया। जबकि आप सभी लोग जानते हैं कि इसको उप विराम कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है?
उप विराम, ठीक है। इस चित्र को अनुपात मत कहिएगा, अनुपात तो गणित की लैंग्वेज में होता है, हिंदी में तो इसको उप विराम ही कहा जाएगा। और इसको साथियों क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, इसको तो अर्ध विराम या अल्प विराम कहेंगे, ठीक है, अल्प विराम कह सकते। और इसको साथियों क्या कहेंगे, इसको साथियों जो है आप क्या कहेंगे, ये इसमें साथियों वो लगा हुआ है कॉमा, तो इसको कहेंगे उद्धरण। कॉमा वालों को कहा जाता है उद्धरण का चिन्ह, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हुआ, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आपके प्रश्न का सही जवाब। आगे देखिए कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संख्या को दर्शाता है, चौड़ा, दर्जन, 10 मीटर कपड़ा, ताजगी। तो संख्यावाचक विशेषण कौन है, ये हो जाता है दर्जन, और दर्जन में साथियों 12 चीजें होती हैं, ठीक है। ऑप्शन आपका बी सही जवाब हुआ। देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये रहा, कहता है मच्छर भिन भिनाते हैं, मच्छर भिन भिनाते हैं, तो इस वाक्य में कौन सी क्रिया है ये बताओ। तो मच्छर भिनभिनाए या साथियों कुछ और हो, जैसे कि मच्छर भिनभिनाए, घोड़े का हिनहिनाना, ये सभी चीज क्या होती हैं, नाम धातु क्रिया होती हैं, नाम धातु क्रिया। ऑप्शन डी सही जवाब, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है, ये रहा, कहता लता मंगेशकर गीत गा रही है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। तो भैया लता मंगेशकर गीत गा रही है, इससे तो साफ जाहिर हो गया कि इसमें वर्तमान काल है, वर्तमान काल है। लेकिन साथियों अभी उसका गीत खत्म नहीं हुआ है, पूरा नहीं हुआ है, तो इससे यह पता हो गया कि अपूर्ण भूतकाल, और अपूर्ण को प्रवृत्त भी कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी आपके प्रश्न का एकदम करेक्ट जवाब हुआ। देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न, अगला प्रश्न साथियों देखिए क्या कहता है, अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया, इस वाक्य का वाच्य क्या होगा। तो इसमें कृतवाच्य होगा, क्योंकि ये साथियों जिसने भी है कर्म किसने किया, कर्ता ने किया, मजदूरों ने पेड़ को काट दिया, यानी कर्ता ने इस वाक्य में कर्म किया है, तो कृतवाच्य होगा। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये रहा, कहता है ठिठक जाना, ठिठक जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, रुक जाना, ठीक है, रुक जाना। देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये रहा, कहता अभिज्ञ का, अभिज्ञ शब्द का विलोम शब्द क्या होता है। अभिज्ञ शब्द का विलोम की बात करें तो होता है अनभिज्ञ, अनभिज्ञ हो जाता है, ठीक है, अनभिज्ञ। और अल्पज्ञ का तो साथियों आप लोग जानते हैं, जो बहुत थोड़ा सा जानकार हो, और इसका विलोम हो जाएगा सर्वज्ञ, क्या हो जाएगा, सर्वज्ञ, ठीक है, सर्वज्ञ हो जाएगा। और यहां पर देखिए अल्पज्ञ, इसका अल्पज्ञ हो जाएगा क्योंकि ये सर्वज्ञ ही है, ठीक है, इसका अल्पज्ञ ही हो जाएगा। और विज्ञ माने भी होता है विद्यमान, तो इसका भी हो जाएगा अल्पज्ञ एक प्रकार से, ठीक है। ऑप्शन ए सही जवाब हुआ। देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये रहा, कहता निम्नलिखित में से एक लोकोक्ति है उसका चयन कीजिए। कहता जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, आंख चुराना, आस्तीन का सांप, कठपुतली होना। तो साथियों इसमें कौन है, लोकोक्ति की बात करेंगे, कहावत तो ये है, बाकी ये तीनों साथियों क्या हैं, वो तीनों मुहावरे हैं। और जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ होता है कि जो ज्यादा बोलने वाले व्यक्ति होते हैं वो कुछ काम कर कर नहीं दिखाते, वो केवल बोलते ही रहते हैं। लेकिन जो करने वाले होते हैं वो बोलते नहीं, वो करके ही दिखाते हैं। तो साथियों इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का। देखते हैं अगला, अगला प्रश्न देखिए, कहता हिंदी साहित्य में वात्सल्य रस को मिलाकर कुल कितने काव्य रस हो हैं। तो साथियों यदि वात्सल्य रस को मिला लिया जाए, वात्सल्य रस को मिला लिया जाए तो रसों की संख्या क्या हो जाती है, रसों की संख्या 10 हो जाती है, ठीक है। जबकि आपको पता होना चाहिए कि साथियों आपको पता होना चाहिए बच्चों की ये बात कि भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है, पूछा जाता है। भरत मुनि ने रसों की संख्या जो है वो साथियों 8 मानी है, ठीक है। और साथियों एक व्यक्ति है अभिनव गुप्त, कौन है, अभिनव
गुप्त। इन्होंने साथियों रसों की संख्या शांत रस को मिलाकर के 9 मानी है। और अगर शांत रस के अलावा वत्सल रस को भी मिला लिया जाए तो रसों की संख्या 10 हो जाती है। ठीक है, देखते हैं आगे। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है कि निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम का कौन सा भैया जो उदाहरण है वो नहीं है। नहीं है ये बताना। जिसका, सो, जो, ये साथियों ये तीनों संबंधवाचक सर्वनाम हैं। संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम है, ये बात याद रखिएगा। तो ये जो हो गया आपको, ये साथियों केवल और केवल सर्वनाम है, संबंधवाचक नहीं होता। इसीलिए आपका उत्तर क्या होगा बच्चों? आपका उत्तर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है नील गगन सा शांत हृदय था हो रहा। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? आपको साथियों जिसमें सा शब्द दिख जाए, जिसमें सा शब्द दिख जाए, और जिसमें साथियों सम शब्द दिख जाए, और जिसमें सरिस शब्द दिख जाए, जिसमें सरिस शब्द दिख जाए, तो इसमें क्या होता है? इसमें उपमा होती है। उपमा होती है। ठीक है, पीपर पात सरिस मन डोला, जैसे कि साथियों ये सभी होते हैं। पीपल पात सरिस मन डोला ओ हरिपद कोमल कमल से, इन सभी में क्या होता है साथियों? क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। ऑप्शन ए सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता हरि शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है? तो साथियों हरि शब्द का जो अनेकार्थी शब्द होता, हरि शब्द के बहुत अनेकार्थी शब्द हैं। तो देखिए कौन कौन से होते हैं वो सभी हम आपको बताने वाले। देखिए हरि शब्द के बहुत अनेकार्थी शब्द हैं। जैसे कि बात कर ले, हरि शब्द का सबसे पहली बात तो होता है विष्णु। क्या होता है? विष्णु शब्द भी होता है। और साथियों विष्णु हो गया, और शिव हो गया, इंद्र हो गया, ये सभी होते। जैसे कि अब बात कर लें, सिंह हो गया, ठीक है, सिंह हो गया, और सर्प हो गया, और साथियों सूर्य हो गया, सूर्यमिश हो गया, और इसके अतिरिक्त साथियों घोड़ा हो गया, और इसके अतिरिक्त साथियों बंदर हो गया, और इसके अतिरिक्त मेंढक भी हो जाता। हरि का मतलब हरि माने मेंढक भी होता, और साथियों हरि माने शिव भी होते, यमराज भी होते, कृष्ण भी होती, और कोयल भी होती है हरि माने। ठीक है, कोयल भी होती, और इसके अतिरिक्त साथियों हंस भी होता, और पहाड़ भी होता। ये सभी चीजें आपको याद रखते हुए चलना है। और एक याद रखिए किरण भी होती है साथियों। तो ये देखिए, लेकिन सब होता, लेकिन दूध कहीं भी नहीं होता। ऑप्शन ए सही जवाब हो गया। देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है? कहता दोहा और रोला छंद को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? तो साथियों अगर रोला को मिला दिया जाए और दोहा को मिला दिया जाए तो साथियों कुंडलिया छंद बन जाता है। क्या बन जाता है? कुंडलिया छंद बन जाता है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाता। अगर कभी कभी आपको साथियों छंद शब्द ना देकर अगर पिंगल शब्द भी दे दे तो आपको घबराना नहीं है। पिंगल शब्द का मतलब ही होता है छंद, यानी छंद को पिंगल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखते हैं अगला साथियों देखिए, कहता है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 27 से 31 तक आपको साथियों क्या करना है? गद्यांश को पढ़कर उत्तर देना है। जैसे कि साथियों देखिए यहां से गद्यांश शुरू है। कहता दैनिक जीवन में हम अनेक लोगों से मिलते हैं जो विभिन्न प्रकार का काम करते हैं। सड़क का ठेला लगाने वाला, दूध वाला, नगर निगम का सफाई कर्मी, बस कंडक्टर, स्कूल अध्यापक, हमारा सहपाठी और ऐसे ही कई अन्य लोग। शिक्षा, वेतन, परंपरागत चलन और व्यवसाय के स्तर पर कुछ लोग निम्न स्तर पर कार्य करते हैं तो कुछ लोग उच्च स्तर पर। एक माली के कार्य को कहां पे थे बच्चों? हम यहां पे कहता है एक माली के कार्य को सरकारी कार्यालय के
किसी सचिव के कार से अति निम्न स्तर का माना जाता है, अति निम्न स्तर का माना जाता। किंतु यदि वही अपने कार्य को कुशलता पूर्वक करता, कौन? माली। अगर वही माली अपने कार्य को कुशलता पूर्वक करता और उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करता तो उसका कार्य उस सचिव के कार्य से कहीं बेहतर है, जो अपने काम में ढिलाई बरतता है तथा अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह नहीं करता। क्या आप ऐसे सचिव को आदर्श अधिकारी कह सकते हैं? वास्तव में पद महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण होता है कार्य के प्रति समर्पण भाव, कार्य प्रणाली में पारदर्शिता का तात्पर्य क्या है, यही आपसे प्रश्न पूछता है। तो देखो भैया, ये देखिए क्या पूछता है, ये कहता है कार्य प्रणाली में पारदर्शिता का तात्पर्य क्या है। ये प्रश्न संख्या 27 हो जाता है। तो भैया कार्य प्रणाली में पारदर्शिता का तात्पर्य जो मतलब है वो क्या हो जाता है, वो साथियों हो जाता है कार्य प्रणाली में मतलब काम करने के ढंग में बरती गई कुशलता। ऐसा साथियों गद्यांश में कहा गया था। ठीक है, ऑप्शन बी सही जवाब। आगे देखिए ये सभी उत्तर आपको देना है गद्यांश से। क्या कहता कि एक माली का कार्य सरकारी सचिव के कार्य से भी बेहतर है यदि माली अपने कार्य को कुशलता से करे। ये वाला नहीं होगा, आयोग ने इसको उत्तर माना है। ठीक है, ऑप्शन डी सही जवाब होता है। ये माली के विषय में बात कही जा रही है। ठीक है, माली के विषय में बात कही जा रही है। आगे देखिए, कहता है उपयुक्त शीर्षक छांटिए। उपयुक्त का शीर्षक यानी कि जो आपने गद्यांश पढ़ा है उस गद्यांश का अगर आपको पाठ का नाम रखने के लिए कहा जाए तो आपके लिए सबसे अच्छा नाम क्या होगा? सबसे अच्छा नाम ये होगा कि कर्मनिष्ठा की महिमा। ऑप्शन ए सही जवाब होता है। ठीक है, आगे देखिए साथियों क्या कहता है, ये रहा। कहता है सरल वाक्य बनाइए। कहता है ये सरल वाक्य बनाना कौन सा? दैनिक जीवन में हम अनेक लोगों से मिलते हैं जो विभिन्न प्रकार का काम करते हैं। तो एक में देखिए कहता है दैनिक जीवन में हम ऐसे लोगों से मिलते हैं और वे विभिन्न प्रकार के काम करते हैं। तो ये सरल नहीं है। ठीक है, ये सरल नहीं। तो दैनिक जीवन में हम अनेक लोगों से मिलते हैं और वे अनेक प्रकार का या विभिन्न प्रकार का काम करते हैं, ये भी गलत नहीं है, ये भी मतलब सही नहीं। जिसमें वे शब्द आ जाए या जो शब्द आ जाए वे साथियों सही नहीं है, क्योंकि एक ही जगह पर इस्तेमाल किया जाए। कहता है हम दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार के काम करने वाले लोगों से मिलते हैं। सबसे सरल यही हो जाता आकर ऑप्शन सी सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न ये रहा। कहता गद्यांश के प्रश्नों के हिसाब से ये आखिरी प्रश्न है। आखिरी प्रश्न क्या कहता है कि बेहतर शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द क्या होगा? बेहतर शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है ज्यादा अच्छा। क्या होता है? ज्यादा अच्छा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखते हैं अगला प्रश्न ये रहा। कहता है सूरसागर कृति के कवि निम्नलिखित में से कौन है? सभी बच्चे जानते हैं सूरसागर सूरदास के द्वारा रची गई है। और इसके अतिरिक्त जो है सूरदास ने क्या लिखा? सूरदास ने लिखा सूर की सारावली, साहित्य लहरी, नागलीला, गोवर्धन लाली। ठीक है, ये याद रखेंगे। ऑप्शन ए आपके प्रश्न का सही जवाब होता। अगला प्रश्न देखिए भैया क्या कहता है बिहारी हिंदी का विकास निम्न में से किस भाषा से हुआ? तो मागधी भाषा से हुआ है। बिहारी हिंदी का विकास मागधी भाषा से हुआ है। जबकि साथियों मागधी भाषाएं में कौन कौन सी भाषाएं हैं? तो मागधी भाषा में 4 भाषा शामिल हैं। एक तो हो गई बिहारी भाषा, एक बिहारी और एक हो गई उड़िया भाषा, और इसके अतिरिक्त एक हो गई बांग्ला और एक हो गई असमिया।
ठीक है, ये 4 भाषा मागधी भाषा के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न, कहता भीतर और बाहर या किस क्रिया विशेषण के उदाहरण। भीतर हो या बाहर, ये एक प्रकार का स्थान है, इसीलिए स्थानवाचक क्रिया विशेषण इसमें है। ऑप्शन बी सही जवाब होता है आपके प्रश्न का। अगला प्रश्न देखो क्या कहता है, ये रहा अगला प्रश्न, ये रहा, कहता है मेघ शब्द का पर्यायवाची निम्न में से कौन होता। तो मेघ शब्द की बात कर लें, मेघ शब्द की जो बात है उसका साथियों पर्यायवाची होता है नीरद, नीरद होता है। तो क्या बच्चों, नीरद होता। और आपको जानकर यह हैरानी होगी कि नीरद माने साथियों बादल भी होता है। ठीक है, बादल भी होता है, और इसके अतिरिक्त साथियों घन भी होता है, घन भी होता, और इसके अतिरिक्त साथियों वारिद भी होता है। क्या, वारिद भी होता, और अम्बुद भी होता, अम्बुद, अम्बुद भी होता है। अम्बुद, अम्बुद साथियों कैसे लिखा जाएगा, अम्बुद ऐसे आधा माँ लगाकर अम्बुद। ठीक है, अम्बुद होता, और पायोद भी होता है, पायोद। ठीक है, ये सभी मेघ के, बादल के पर्यायवाची शब्द। जबकि सभी बच्चे जानते हैं सफरी माने क्या होता है, सफरी माने मछली होती है, जिसको मत्स्य कह सकते, मीन कह सकते, जलीय जीव कह सकते, और झग कह सकते। और शंभु माने तो शिव भगवान होते हैं, जिनको आप नीलकंठ, शंकर, गंगाधर, भोलेनाथ, चंद्रशेखर, पशुपति, शिव, महेश, ग्रीस आदि नाम दे सकते। और सूर्यपुत्र, सूर्यपुत्र साथियों क्या होता, सूर्यपुत्र को कह सकते हैं यम, यम कह सकते, और जितिवेश कह सकते हैं। क्या बच्चों, जितिवेश, जितिवेश कह सकते। और इसके अतिरिक्त साथियों कृतांत कह सकते, क्या, कृतांत कह सकते हैं, कृतांत कह सकते हैं। ठीक है, और अंतक भी कह सकते, धर्मराज भी कह सकते। ये सभी सूर्यपुत्र के हो जाएंगे। देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए ये रहा, कहता कुल कुल, कुल कुल श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का सही अर्थ भेद निम्नलिखित में से कौन है। तो कुल माने क्या होता है बच्चों, कुल माने एक कुल, यहां पर देखिए लिख देते हैं, एक है कुल, एक है कुल, और एक है कुल। ठीक है, एक है कुल, तो इस कुल का मतलब हो जाएगा वंश, वंश, और इसका हो जाएगा किनारा। ठीक है, ये सही अर्थ हो जाएगा किनारा। ठीक है, किनारा और कुवंश, तो वंश और किनारा। ऑप्शन बी आपके प्रश्न का सही जवाब। आगे देखिए, आगे देखिए ये रहा, कहता है फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार वाक्यांश के लिए एक शब्द। जो साथियों हथियार फेंक कर चलाया जाता है उसको क्या कहा जाता है, उसको साथियों आप सभी बच्चे जानते हैं कि अस्त्र कहा जाता, और जो हाथ में पकड़ कर चलाया जाए उसको शस्त्र कहा जाता है। ऑप्शन डी आपके प्रश्न का एकदम सही जवाब होता है। आगे देखिए, आगे देखिए ये प्रश्न, प्रश्न संख्या 38, कहता है रामायण के लेखक या रचयिता कौन है। वाल्मीकि, बाणभट्ट, वत्स्यायन, तुलसीदास। ये प्रश्न का उत्तर आपको होमवर्क के तौर पर दिया जाता है। ठीक है, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है बच्चों, कमेंट बॉक्स में देना है। और सभी बच्चों से निवेदन है कि यदि यह क्लास अच्छी लगी है तो इसको एक प्यारा सा लाइक करें और इसे अपने दोस्तों में शेयर करें। और चैनल पर नए हो बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर ले, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो साथियों मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय।